आफ्टर अवेकनिंग ये गलती मत करें। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद आपको पता है दोस्तों अब तो कि 4D में बहुत से सब्रेस इमोशन सरफेस पर आते हैं। बहुत से जो हमारे अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस थे वो सरफेस पर आके हावी होते हैं। डिज़ायर्स बढ़ जाती हैं, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, कई चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा किनारे पर आके जीवन पर प्रभाव डालती है। वापस से अपने आप को बैलेंस स्टेट में लाने के लिए बड़ा समय लग जाता है। अपने आप में ये बड़ी कड़ी तपस्या है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन्होंने अपने ऊपर काम किया और वापस से अपनी ज़िंदगी को उन्होंने जो है तरीके से जीना शुरू किया। एक नई शुरुआत हुई। एक ही जीवन में उन्हें जो ऐसा लगा कि जैसे दोबारा से जीवन मिला है, और जो नया जीवन उन्हें मिला उसे वो बड़े तरीके से जी रहे हैं। तो जब हम 4D में होते हैं और बहुत सी चीज़ें सरफेस पर आती हैं, बहुत से कार्मिक लोगों का हम पे बड़ा प्रभाव पड़ता है। नेगेटिव एनर्जीज अटैक भी काफ़ी होते हैं, जैसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी बहुत होने लगती हैं। व्यक्ति काफ़ी इमोशनल उस वक्त होने लगता है, डिज़ायर्स बढ़ जाती हैं, इमोशनली काफ़ी इम्बैलेंस होने लगता है पर्सन उस वक्त। तो कई बारी क्या होता है कि ये गलती हम सबसे होती है, अभी भी कई लोग कर रहे हैं। ये गलती नहीं करनी है। वो गलती ये है कि हम जिस तरीके के इमोशंस में होते हैं, जिस तरीके की फीलिंग्स में होते हैं, है ना, तो हम क्या करते हैं, हम अपने जैसे लोगों के पास जाते हैं सजेशंस के लिए। हमारे ही टाइप की एनर्जी में जो लोग घूम रहे हैं, कई बार हम उन लोगों के पास पहुंच जाते हैं मदद के लिए, सजेशंस के लिए, हेल्प के लिए। हम बीमार हैं और हम बीमार के पास ही पहुंच जाते हैं मदद के लिए, और ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है, और यही गलती की वजह से हम अपनी ज़िंदगी के दुखों को, अपनी ज़िंदगी के डार्कनेस को और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। डार्कनेस, ज़िंदगी में जो अंधकार था या कोई हेल्थ इश्यूज़ से, मानसिक मेंटल हेल्थ इश्यूज़ थे, अब वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेगेटिविटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हम ये गलती कर रहे हैं कि हम, जैसे मैंने कहा कि हम बीमार हैं और हम बीमारों के पास जा रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, उनसे जुड़ रहे हैं, और उन लोगों से जुड़ के हम और ज़्यादा अब बीमार हो रहे हैं। ठीक है? तो ये गलती नहीं करनी है। ऐसे लोगों की तरफ नहीं जाना है मदद के लिए, हेल्प के लिए, जो खुद इस तरीके के इश्यूज से जूझ रहे हैं। ठीक है? इस बात को लेके कॉन्शियस रहना है कि मैं किससे अपनी चीज़ों को डिस्कस कर रही हूँ। आपका रिलेशनशिप लाइफ डिस्टर्ब है, आप उस वजह से बहुत परेशान हो, आप एक ऐसे बंदे के पास जा रहे हो या बातें कर रहे हो घंटों घंटों, जिसके खुद के रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, जो खुद स्ट्रगल कर रही है, कर रहा है, वो क्या आपको सजेशंस देगा या देगी? आप टाइम पर बात कर रहे हो। ऐसे बंदे से जुड़ के आपके लाइफ में और स्ट्रेस बढ़ेगा। आप किसी सही रिलेशनशिप एक्सपर्ट से जुड़ो, वो आपको सही एडवाइस देगा या देगी। लोग टैरो कार्ड रीडर, जो चैनलिंग्स करते हैं, उनके पास जाने लगते हैं। वो पर्सन जो रात दिन ये गाना गा रही हैं कि आज उस पर्सन की ये एनर्जी है, आज वो आपके लिए रो रहा है, या थर्ड पार्टी का ये सीन चल रहा है, कार्ड्स निकाल रहे हैं, चैनलिंग्स कर रहे हैं, और आए दिन की कर रहे हैं। आप समझ रहे हो, वो लोग खुद बहुत नीचे के लेवल पे उनकी एनर्जी है, उनका कॉन्शियसनेस लेवल अभी खुद बड़ा नीचे है। वो खुद 4D में है। वो आपको क्या सही सजेशंस देंगे, क्या गाइडेंस देंगे, क्या आपको सही रास्ता निकालेंगे, क्या आप उनसे जुड़ के अपग्रेड होंगे? नहीं हो पाओगे। आप जिन चीज़ों में उलझे हुए हो ना, वो लोग भी उन्हीं चीज़ों में उलझे हुए हैं। उनके पास जाने की बजाय आप ज़रा खुद को ऑब्ज़र्व करना शुरू करें कि ये जो
मतलब ठीक है, डिज़ायर होना अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी डिज़ायर ऑब्सेशन में क्यों कन्वर्ट हो रखी है? ये रात दिन में ऐसे चेज़र क्यों बना पड़ा हूँ या क्यों बनी पड़ी हूँ? ये मैं स्टॉक क्यों कर रही हूँ? ये मैं रात दिन उस पर्सन के बारे में पागलों की जैसे क्यों सोच रही हूँ? ये मैं इल्यूजन टाइप की बातें मतलब क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ? ऐसे अपने आप से क्वेश्चन करना शुरू करो। और इन इश्यूज़ को जो सॉल्व कर सकते हैं, जैसे साइकोलॉजिस्ट, सबकॉन्शियस हीलर्स, उनसे आप कनेक्ट करो, या स्पिरिचुअल जो रियल मास्टर्स हैं उनको सुनना शुरू करो। उनके कितने लेक्चर्स फ्री में अवेलेबल हैं, उनकी कितनी मेडिटेशंस अवेलेबल हैं। सही लोगों से जुड़ना है। गलत लोगों की तरफ जो लोग जा रहे हैं वो बेसिकली जो उनके इश्यूज़ हैं ना, जो उनकी डार्कनेस है, जो उनके दुख है, उनको और मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। यहाँ जाके इन लोगों से जुड़ के दुख और बढ़ जाएंगे, कोई क्लैरिटी नहीं मिलेगी और उलझ जाएंगे। ये गलती मैं देख रही हूँ बहुत सालों से बहुत लोग कर रहे हैं, इसीलिए वो कभी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो असेंड नहीं हो पा रहे हैं, वो उलझे हुए हैं, वो स्टक हैं, क्योंकि वो गलत तरफ जा रहे हैं। वो जैसे खुद हैं वैसे ही लोगों की तरफ जा रहे हैं। और जिन लोगों की तरफ ये लोग जा रहे हैं जो इनके जैसे ही हैं, बेसिकली जो 4D में ही हैं, लेकिन हाँ उनके पास वो जो भी उनके गिफ्ट्स हैं वो उनको एक्सप्रेस कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, है ना। तो जब ये उनके पास जा रहे हैं तो वो लोगों ने इनको इनवाइट नहीं किया कि मेरे पास आओ। वो लोग नहीं बोल रहे कि आप मेरे पास आओ, वो सिर्फ उनके पास जो टैलेंट है या जो उनके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, है ना, जो भी उनकी नॉलेज है, जहाँ तक भी वो पहुँचे हैं उस हिसाब से जो भी उनको प्राप्त है वो उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। उनकी भी अपनी जर्नी है, उनको भी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इनकी हम जो चले जाते हैं ना इन लोगों के पास, हमारी बुद्धि कम है, हमारी बुद्धि नहीं चल रही है कि हमें भाई हमसे ज़्यादा समझदार लोगों की ज़रूरत है। हम तो इमोशनल हो रखे हैं, हमें किसी लॉजिकल माइंडसेट वाले पर्सन की ज़रूरत है। हम इमोशनल लोगों के पास जा रहे हैं, तो खुद की बुद्धि एक्चुअली में काम नहीं कर रही है और इसी वजह से व्यक्ति जो है वो ज़्यादा उलझ रहा है, स्टक है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं लोग, और ये गलती करके जो है फंसे पड़े हैं। सो जो है ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। इस जर्नी में आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना तभी होगा जब आप खुद को, स्वयं को ज़रा देखना शुरू करोगे, अपने आप को ऑब्ज़र्व करना शुरू करोगे, ठीक है। और अपने आप को ऑब्ज़र्व करने के लिए अपने आप से जुड़ना पड़ेगा। आप इसके लिए आप किसी तरीके की मेडिटेशन करो या पूजा पाठ करो या किसी तरीके की क्रिएटिविटी में रहो। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको खुद से जोड़ती हो, 40-45 मिनट हर रोज़ करो। आपको अपने अंदर की सारी खामियां दिखनी शुरू हो जाएंगी, और जब दिखनी शुरू हो जाए तो ऐसे लोगों के पास जाने की बजाय आप सही लोगों की तरफ जाना शुरू करो, एक्सपर्ट्स की तरफ जाना शुरू करो, ठीक है, जो आपको सॉल्यूशंस दे सकें, जो आपको क्लैरिटी दे सकें, जो एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू दे सके। ऐसे पर्सन से आप जुड़ो। ऐसा पर्सन ही, ऐसा एक्सपर्ट ही आपको इन सारी स्थितियों से बाहर लेके आएगा या लेके आएगी, ठीक है। सो इस वीडियो के माध्यम से बस मैं यही बताना चाह रही थी कि ये जो गलती कई लोग कर रहे हैं, खुद जैसी स्थिति में है वैसे ही लोगों से जाके वो जुड़ गए हैं, वैसे ही लोगों से वो बातें कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, और ऐसा करके वो अपने दुखों को और मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इस दलदल में, इस भंवर में और फंस रहे हैं। तो ये गलती नहीं करनी है, सही लोगों से जुड़ना है, सही एक्सपर्ट से जुड़ना है, और वही सही लोग जो कि जिनका एनर्जी लेवल, जिनका कॉन्शियसनेस लेवल आपसे ऊपर है, जिनको इस सब्जेक्ट के बारे में, जिन तरीके की चीज़ों में आप फंसे हुए हो, उलझे हुए, उस सब चीज़ों की उनको बड़ी अच्छी समझ है, वो एक्सपर्ट्स हैं, वही आपको इन सब तरीके के भंवर से बाहर निकाल सकते हैं। तो सही लोगों से जुड़ें, और इस वीडियो के माध्यम से मैं यही शेयर करना चाहती थी। दैट्स इट दोस्तों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।